इंदौर कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में फरियादियों की समस्या का तुरंत समाधान हो रहा है। जब से इलैयाराजा टी कलेक्टर बनकर आए हैं, तब से वे प्रत्येक जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं और हर पीड़ित की खुद समस्या सुनते हैं। हैरत की बात तो यह है कि समस्या बड़ी हो या छोटी, वो वहीं से जिम्मेदारों को फोन लगा देते हैं और तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। इसके साथ साथ वो मजबूरों और बेसहारों की आर्थिक मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंदौर की आवाम कलेक्टर को मसीहा के रूप में देखने लगी है। अपनी कुशल कार्यशैली से पीड़ित की समस्याओं का समाधान कर इंदौर कलेक्टर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इंसाफ करने का उनका नायाब तरीका लोगों को भा गया है, जिससे वो और भी खास हो गए हैं। इंसाफ करने की उनकी यही खूबी उन्हें आईएएस के उन चुनिंदा अफसरों की श्रेणी में खड़ा करती है जिन्होंने अपना पूरा समय जनता के लिए न्योछावर कर दिया है। अभी तक जन सुनवाई में ऐसा नहीं होता था। आवेदन लिया जाता था और कार्रवाई का बोलकर पीड़ितों को रवाना कर दिया जाता था, लेकिन अब कलेक्टरेट जन सुनवाई का माहौल बदल गया है। यहाँ इंसाफ की चाह लेकर आने वाले पीड़ित खुश होकर घर लौट रहा है। सालों से पेंडिंग रखी समस्याओं को वो अपना समझकर उनका खात्मा कर रहे हैं। अपने कई कार्य छोड़कर वो अपना कीमती समय जन सुनवाई में आने जाने वाले पीड़ितों को दे रहे हैं। आज भी जन सुनवाई में ऐसे कई मामले आए हैं जिनका इंदौर कलेक्टर ने त्वरित समाधान किया है। जन सुनवाई में दिव्यांगों की आर्थिक सहायता की। दूसरा मामला, होलकर कॉलेज में मैदान को लेकर दिया कार्रवाई का आश्वासन। तीसरा मामला, कॉलोनाइजर द्वारा विद्युत मंडल के स्थायी कनेक्शन दिलाने का आश्वासन। इंदौर के चित्रानगर के रहने वाले 2 दिव्यांग पीड़ित मदद की आस लेकर कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंचे। इस पर अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने दोनों पीड़ित बच्चों को 20,000 की आर्थिक सहायता दी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल के प्राचार्य से बात कर एडमिशन कराने का भी बोला है। पीड़ित बच्चों के पिता संजू पाटिल ने बताया कि हम मजदूरी करते हैं और सरकारी स्कूल हमारे घर से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही 60% से अधिक दिव्यांग हैं और मेरी आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण मैं आर्थिक रूप से मदद मांगने के लिए कलेक्टर साहब के पास आया था। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके एडमिशन कराने का कहा है। साथ ही 20,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की है। यहाँ पे अच्छी तरह से सहायता करते हैं और मैं इन सभी अधिकारियों को शुक्रिया करता हूँ कि जिस कदर विकलांग लोगों की सहायता करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। किस तरह की सहायता की आज? स्कूल के फीस के लिए सर ने हमको बोला कि हम आपको 20,000 रुपये देते हैं और इनकी इस साल फीस हम भर देते हैं। ये लड़के का नाम है मयंक, इनकी 14 साल की उम्र है और लड़की का नाम संध्या है, उनकी उम्र। हम पिछले 14 साल से परेशान हो रहे सर, और सरकारी स्कूल हमारे घर से बहुत दूर है, तो हम वो मतलब जा नहीं सकते हैं। मैं सुबह काम पे चले जाता हूँ तो मजदूरी करते हैं। वहीं जन सुनवाई के संबंध में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक मदद करने के कलेक्टर साहब के निर्देश हैं। उनके ही निर्देश पर दिव्यांग बच्चों को 20,000 की आर्थिक सहायता दी गई है और बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने का भी भरोसा दिलाया गया है। ये वीरेंद्र पाटिल करके बच्चा है, वे जन सुनवाई में आया था। ये और इसकी बहन दोनों ही 60% से ज़्यादा दिव्यांग हैं। इनको पढ़ने के लिए मदद की ज़रूरत थी। मेरे द्वारा इनको बोला गया शासकीय स्कूल में एडमिशन करा लें। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि वो दूर रहते हैं और वहाँ तक छोड़ने जाना संभव नहीं, क्योंकि दोनों 60% से ज़्यादा विकलांग है। देखने से भी दिखने समझ में आ रहा है। तो इनको स्कूल के प्राचार्य से बात करके उनको कहीं से मदद करा के इनका एडमिशन कराया गया है। सर कि ऐसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, कलेक्टर महोदय के भी निर्देश रहते हैं कि जितने भी दिव्यांग हैं उनकी समस्याओं को हमें बहुत सीरियसली सुन के मदद करते हैं। और कई बार किसी दानदाता से बात करके, स्कूल में बात करके इनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाता है। होलकर कॉलेज के मैदान को लेकर एक शिकायत भी जन सुनवाई में पहुंची है। युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष निखिल वर्मा ने बताया कि होलकर महाविद्यालय के कर्ता धर्ताओं ने महाविद्यालय के मैदान को किसी प्राइवेट संस्था फिजिकल एजुकेशन सेंटर को किराए पर दे दी है। इस मैदान पर प्राइवेट संस्थान के द्वारा युवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग करने आए युवकों के द्वारा अर्धनग्न होकर रनिंग की जाती है और सारी फिजिकल एक्टिविटी में भाग लिया जाता है। चूंकि उन्होंने जन सुनवाई में शिकायत की है, इस पर अपर कलेक्टर ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। की शिकायत लेके आए थे। होलकर महाविद्यालय का जो क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ से बड़े बड़े क्रिकेट जगत के खिलाड़ी निकले, आज वो निजी संस्थान को दे दिया गया है। हमारी कईयों बार शिकायत के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कौन सा ऐसा जन भागीदारी का नियम है कि निजी संस्थान को आप सरकारी ग्राउंड दे रहे हैं? बच्चे नहीं खेलेंगे उन पर, क्या प्राइवेट संस्थान के बच्चे उस पर प्रैक्टिस करेंगे? दूसरी चीज़ यह है कि
आपने जब उनको दिया तो टेंडर नहीं निकाला। अगर आप देते तो एक प्रक्रिया होती, किसी भी चीज़ का टेंडर निकालना पड़ता है, आपने वो भी नहीं दिया। तीसरी चीज़, वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कॉलेज है, वहाँ पे अर्धनग्न होकर लड़के ट्रेनिंग करते हैं। ये कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें आपको अर्धनग्न होना पड़ रहा है? इन सब शिकायतों को लेकर हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे, तो उन्होंने हमारी शिकायत सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं जन सुनवाई में फेमस बिला रेसिडेंसी टाउनशिप ताज ग्रेडी के रहवासी भी पहुंचे। उन्होंने कॉलोनाइजर पर बिजली कनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाया है। रहवासियों ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले भी एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी कॉलोनी में कॉलोनाइजर सुदर्शन कुमार बंडी ने बिजली कनेक्शन नहीं दिलवाया है। कॉलोनाइजर ने लिखित में आश्वासन भी दिया था कि 3 माह में कनेक्शन लगवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। रहवासियों ने बताया कि बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण रहवासी परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर वो न्याय की गुहार लेकर जन सुनवाई में पहुंचे हैं। शिकायत सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। जी, ग्राम पंचायत दतोदा सरपंच प्रतिनिधि हूँ मैं। मेरी कॉलोनी, मतलब मेरे पंचायत में कॉलोनी आती है, फेमस विलो कॉलोनी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। करीबन 6 साल से 120 घर वहाँ पर निवासरत हैं। वहाँ पर सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट की इतनी बड़ी समस्या है कि 6-7 दिन से लाइट बंद पड़ी है। वहाँ पर कॉलोनी वालों को लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। और कॉलोनी वालों को एक ही कहना है कि हमको स्थायी कनेक्शन, बिजली का बिल अगर सरकारी बिल आएगा तो ही हम बिल जमा करेंगे, अन्यथा बिल जमा नहीं करेंगे। यही मांग है ना सभी की। सर, हम लोग फेमस विला कॉलोनी से आए हैं। अब मेरे साथ में पूरे कॉलोनी वासी हैं। हम लोग विगत 8 दिन से लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनाइजर द्वारा हमको अस्थायी कनेक्शन दिया गया है, जो प्रॉपर रहता नहीं, उसमें वोल्टेज भी नहीं आता। उसी चक्कर से घर के सारे उपकरण जल चुके हैं, लाखों का नुकसान हो चुका पूरी कॉलोनी वासियों का। अभी आप कितने लोग आए हैं? हम लोग करीब 70-80 लोग हैं, उसमें महिला भी शामिल है। कितने का नुकसान हो चुका है? ये कौन सी है? फेमस विला कॉलोनी जो घाटा बिलोद के अंतर्गत आती है और देपालपुर तहसील में है, जिला इंदौर। कॉलोनाइजर है सुदर्शन कुमार जी बंडी। समस्याएं तो काफ़ी सारी है, लेकिन आज हम एमपीबी के लिए आए हैं केवल कि हमको एमपीबी का अस्थायी कनेक्शन चाहिए। अस्थायी कनेक्शन हमको जो कॉलोनाइजर द्वारा जो दिया गया है उसको हटाया जाए और स्थायी कनेक्शन हमको एमपीबी का दिया जाए। आपका नाम? दिग्विजय सिंह चौहान, फेमस विला कॉलोनी घाटा बिलोद। एक ताज खेड़ी से कुछ लोग मेरे पास आए थे बेटवा में। वो बंडी जी की कोई कॉलोनी है, तो उसमें बिजली को लेके कुछ इश्यूज थे। तो मैंने तत्काल बंडी जी से भी बात की है, और जो उनका ये कहना था कि सब हमने एमपीबी में आवेदन दे दिया है, वहाँ पे पेंडिंग है। तो एमपीबी के अधिकारियों से भी मैंने बात की है और उसको जल्दी निराकरण करने का। बहरहाल इंदौर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं और लोगों को जन सुनवाई से काफी फायदा मिल रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।